हेलो माय डियर फ्रेंड्स, खमा खणी कैसे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पार्ट 2 में हम पार्सली टर्न की मेथड से जो मकान बनाते हैं, तो पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करते हैं। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्टर का स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन होना चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क में वो क्या क्या काम करेगा, एक्सकेवेशन, सेप्टिक टैंक का वर्क, फाउंडेशन वर्क, कॉलम कास्टिंग, आरसीसी, डीपीसी, चुनाई प्लास्टर, चौखट फिक्सिंग, छत पे जैसे पानी की टंकी का काम हो गया, पैरापेट वाल का काम हो गया, विंडो के सारे छज्जे हो गए। तो ये सारे काम हमें को पहले प्री डिफाइन करने चाहिए एग्रीमेंट में, ताकि बाद में कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहे और हमें काम स्मूथली चलता रहे। दूसरा है रेट। काम की जो भी एग्रीमेंट में हमें रेट फाइनल करनी है। जनरली साथियों, जो मकान का जो घर का जो काम होता है वो हम पर स्क्वायर फीट पे डिसाइड करते हैं, और वो बेसिकली जो नॉर्मल जो कल्चर है वो छत नाप पे नापने का कल्चर है कि जितना भी छत का नाप होगा उसके आधार पे हम उसकी पर स्क्वायर फीट रेट होती है। तो आप अपने आसपास के जो भी लोकल एरिया में आपके वहाँ क्या रेट चल रही है वो आप 3-4 जनों से डिस्कस करके उस रेट को और स्कोप ऑफ वर्क जो आपने डिफाइन किया है उसको आप तालमेल बिठा के चेक करके कॉन्ट्रैक्टर को दिखा कि भाई हमारा स्कोप ऑफ वर्क है, इसके आधार पे आप क्या रेट लोगे, तो वो एक रेट आप फाइनल कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आप किसी इंजीनियर की या आर्किटेक्ट की मदद ले सकते हैं। वो आपको इस काम में रेट फाइनल करने में, कॉन्ट्रैक्टर से नेगोशिएशन करने में थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा है मटेरियल, विथ मटेरियल आप काम देना चाह रहे हैं या ओनली लेबर रेट पे काम देना चाह रहे हैं। पार्सली टर्न की मेथड में साथियों जब हम मकान बनाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर को विथ मटेरियल भी काम करा सकते हैं या लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी काम दे सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को विथ मटेरियल काम देते हो तो एग्रीमेंट में क्लोज लिखी है कि हमारा टेक्निकल आदमी आएगा जो साइट पे क्वालिटी चेक करेगा मटेरियल की, और हम चाहेंगे तो लेब में भी भेजेंगे। जैसे आरसीसी कास्ट करी, छत कॉलम कास्ट कर रहे हो, छत भर रहे हो, तो उसके हम क्यूब कास्ट करेंगे और लेब में उसको टेस्ट कराएंगे। अगर वो क्वालिटी में फेल हुआ है तो आपको वापस रिवर्क करना पड़ेगा। तो एक क्वालिटी का क्लोज आपको डालना चाहिए विथ मटेरियल अगर दे रहे हो। अगर आप विथ मटेरियल नहीं दे रहे हो, लेबर रेट पे दे रहे हो, तो विथ मटेरियल आप दे रहे हो तो मटेरियल की जिम्मेदारी आपकी रहेगी सारी। चौथा पॉइंट है साथियों, टाइम एंड पेनल्टी क्लोजेस। पार्सली टर्न की मेथड में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को, सिविल कॉन्ट्रैक्टर को आपको जब काम दे रहे हो तो शुरू में ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारा जो ढांचा है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, वो आप कितने दिन में खड़े करके दे दोगे। जो भी आपकी एग्रीमेंट में टाइमलाइन डिसाइड होती है उस टाइमलाइन पे आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि बाद में आने वाली एजेंसियों का काम डिले ना हो और आपका जो भी टाइमलाइन फिनिशिंग तक की आपने डिसाइड कर रखी है वो आप पूरी टाइम पे मकान बना सको। अगर कॉन्ट्रैक्टर आपका टाइम पे काम पूरा नहीं करता है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, तो एग्रीमेंट में आप एक पेनल्टी क्लोज का भी डालिए कि भाई अगर पर डे या पर मंथ का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए, आप एग्रीमेंट में लिखिए कि पर महीने आपका जो भी काम डिले होगा उसका 1% या 2% हम पेनल्टी क्लोज लगाएंगे। तो साथियों, ये आज हमने बेसिक 4 पॉइंट आपसे चर्चा करी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे जब सिविल कंस्ट्रक्शन कराते हैं पार्सली टर्न की मेथड में, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।